नमस्कार प्यारे साथियों। गुरुजी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है 12 जनवरी 2024 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी नई सीरीज एप्टीट्यूड क्रैकर कोर्स। एप्टीट्यूड क्रैकर कोर्स। तो साथियों, ये एक बहुत ही प्यारी सीरीज होने वाली है जिसमें आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। साथियों, इस सीरीज में हम लोग एप्टीट्यूड से संबंधित सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और ये सीरीज़ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि एप्टीट्यूड से संबंधित सारे टॉपिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोग को करवाया जाए और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस सीरीज़ को बहुत प्यार करेंगे। तो एक बार जोश के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि हाँ, हम लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे और अच्छे से तैयारी पे ध्यान देंगे। चलिए बच्चों, आगे शुरू करते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत या फिर क्लास की शुरुआत, आज के क्लास की शुरुआत हम एक प्यारे से इंसाइट से करने वाले हैं। मित्रों, साथियों, आज तारीख है 12 जनवरी 2024। आज के दिन क्या हुआ था हमारे देश में? सबसे जरूरी या फिर बोला जाए कि बहुत बड़ी घटना में से एक क्या हो सकता है आज के दिन? आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। तो आज का इंसाइट उन्हीं पे आधारित है। साथियों, स्वामी जी ने कहा था कि टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ड्रीम ऑफ इट, थिंक ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, लेट द ब्रेन, द बॉडी, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया एलोन। दिस इज द वे टू सक्सेस। मतलब स्वामी जी ने कहा था कि आप एक आइडिया मन में रख ले, एक गोल रख ले और उस गोल को या उस आइडिया को ही अपने लाइफ समझ ले कि मुझे उसके लिए जीना है और वो चीज करना है। जो भी एक गोल आप तय कर ले। शॉर्ट टर्म में बच्चों आप लोग के लिए सबसे ज्यादा बड़ा गोल ये हो सकता है कि मुझे एक एग्जाम क्रैक करना है, और लॉन्ग टर्म में जिंदगी का मकसद तो कुछ और हो सकता है। सभी का अलग अलग मायने हो सकता है। लेकिन अभी आप लोग जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिकतर बच्चे देख रहे होंगे और स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल देख रहे हैं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें। खैर, यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो आप सभी का लिए अभी सबसे ज़्यादा जो गोल हो सकता है या आइडिया हो सकता है वो है कि मुझे एक एग्ज़ाम को क्रैक करके, एक डिज़ायरेबल एग्ज़ाम को क्रैक करके एक पर्टिकुलर जो जॉब आप चाहते हैं उसे अचीव करना है। तो अगले आपके पास समय 6 महीना है, 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, जितना भी समय है, जब तक कि वो एग्ज़ाम ना निकले तब तक के लिए छोड़ दीजिए जो भी चीज़ रिलेवेंट ना हो। सिर्फ और सिर्फ उस एग्ज़ाम के बारे में हमेशा सोचते रहें, उसी को अपना जिए, उसी के बारे में सपना देखें, उसी के मतलब अपने बॉडी, ब्रेन, मसल, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, पूरा शरीर को उसमें लगा दे आप। और देखिए, आप जिस समय को में डिज़ायर किए हैं कि नहीं एक बार मुझे निकालना है, नहीं 2 अटेम्प्ट में मुझे निकालना है इस एग्ज़ाम को, वो जरूर निकलेगा। ये थे स्वामी जी के तरफ से एक इंसाइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चे, ये जो एग्ज़ाम है हम लोग का एप्टीट्यूड का टेस्ट, ये मतलब कि किन किन एग्ज़ाम्स में आता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय एनटीए, और जितना भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे, सबके द्वारा, उन सभी में एप्टीट्यूड कॉमन है। यहाँ तक कि यूपीएससी के भी सीसेट में एप्टीट्यूड टेस्ट होता आती है। और अलग अलग स्टेट लेवल पे जो पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। तो जिन्हें नहीं पता है, जिन नए बच्चों को, उन्हें मैं बता दूं एप्टीट्यूड में होता क्या है। तो बच्चों, एप्टीट्यूड में आप लोग का मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब टॉपिक्स कवर होते हैं। मैथ्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, वो 10th स्टैंडर्ड के होते हैं। 10th। इंग्लिश में आप लोगों को क्या आता है? ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड्स, इन सब से आप लोग को खेलना है इंग्लिश में। और रीजनिंग में क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग,
डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, चार्ट, टेबल, ये सब चीज़ें आप लोग की आती है। तो ये 3 चीज़ों पे हमारा इस सीरीज पे, इन 3 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। और आप बने रहें हमारे साथ, आपका साथ रहा तो हम लोग इस सीरीज को बहुत लंबे समय तक लेकर के जाएंगे। 6 महीना, 1 साल, या फिर 6 महीना के बाद फिर से टॉपिक्स को मैं रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, फिर से टॉपिक्स, नए नए टॉपिक्स को नए नए एग्जाम के हिसाब से मैं उन पे अपडेट लाता रहूंगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों, हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि क्या ऐसा कुछ नियम है कि जिससे हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है हमारे एग्ज़ाम की तैयारी में बाधा साबित ना हो। तो है, यहाँ मैं आप लोगों को 8 रूल बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करें तो ज़रूर एप्टीट्यूड जो है आप लोग के रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। तो क्या है 8 रूल्स? तो पहला रूल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, वो ये है कि इट इज़ नॉट ए टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बट इंटेलिजेंस पर यूनिट टाइम। तो बच्चों, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वो इस टेस्ट को पास कर जाएगा, जो कम है वो नहीं। वैसा बात नहीं है। यहाँ पर यूनिट टाइम पर कौन कितना इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर पा रहा है, इस चीज़ का यहाँ पर टेस्ट है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन आप जो है स्लो है तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर फास्ट होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आते हैं रूल 2 पर। रूल 2 क्या है हमारा? रूल 2 है स्पीड मैटर्स एज मच एज एक्यूरेसी। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना स्पीड को वैल्यू दीजिएगा, पिछले जो रूल में मैंने बताया कि आपको इस टाइम पे सवालों को सॉल्व करना है तो स्पीड आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी लेकर के चलना है। और इसका रिवर्स भी है, यानी कि अगर आप एक्यूरेसी लेकर के चल रहे कि नहीं मैं सब सवाल सही करूंगा, तो आपको स्पीड भी मेंटेन रखना है। अगर आप स्पीड नहीं चल रहे हैं, सिर्फ एक्यूरेटली सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, तब यहाँ पर काम नहीं बनेगा। आपको एक एवरेज स्पीड लेकर के चलना होगा कि लेट से 1 घंटे में अगर 100 सवाल बनाने के तो आपको कम से कम 85 सवाल, 90 सवाल, 95 सवाल तो करने ही होंगे। आप 1 घंटे में बैठ करके 40 सवाल, 30 सवाल कीजिएगा तो उससे कुछ होने का है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। 2 रूल हम लोगों ने देखा कि इंटेलिजेंस जो है वो जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंस पर यूनिट टाइम जो है वो ज़्यादा जरूरी मैटर रखता है यहाँ पर। और दूसरा रूल था कि स्पीड यहाँ पर मैटर नहीं करता है, स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी रखना होगा, तभी वो स्पीड जो है आपका काम करेगा। तीसरा क्या है भाई, आप स्पीड में सवाल बनाएंगे या एक्यूरेटली सवाल बनाएंगे, उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्चुअल ग्रिप होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या है, ट्रिक याद कर लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। भाई फॉर्मूला और ट्रिक याद कर लेने से तो सवाल नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आप 2-4 सवाल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक बचकाना हरकत होगी कि फॉर्मूला और ट्रिक याद करके मैं सवाल बना रहा हूँ। नहीं, आपको सवाल के तह तक जाना होगा, बेस तक, कि सवाल का ओरिजिन क्या है, सवाल किस चीज़ों पर, किस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप ये समझ नहीं रहे हैं तो आप बेकार सवाल बना रहे हैं, कोई सवाल, कोई मतलब नहीं है उसका सवाल सॉल्व करने का। आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और इस एप्टीट्यूड क्रैकर कोर्स में मैं आप लोग को मैथ्स के, रीजनिंग के और इंग्लिश के एक से एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। ये आप लोग को यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला, ये तो मैं गारंटी देकर के बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मोर प्रैक्टिस मेक्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉल्वेबल क्वेश्चंस इजियर। बच्चों, बहुत बार बच्चे ये मुझसे पूछते हैं कि सर कोई नया सवाल अगर परीक्षा में आएगा, न्यू क्वेश्चन अगर आता है तो उसका क्या करें? तो मैं बच्चों को बोलता हूं बेटे, सवाल में कोई न्यू क्वेश्चन आएगा तो वो सभी पे अप्लाई होगा, अप्लाइड टू ऑल, ना कि सिर्फ आप पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी पर अप्लाई होता है। तो जब सभी पर न्यू सवाल अप्लाई हो रहा है
तो आपको जो ऐसा वो सवाल लगेगा वैसे सभी को लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए क्या मायने रखता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करूं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कब कर पाइएगा, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। बस यही है मेरा जवाब, कि आपको न्यू क्वेश्चन कभी भी ना लगे तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अदरवाइज कुछ ऐसा दिखे कि आप सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी परीक्षा में गए हैं और कुछ दिख रहा है, तो आप छोड़ दीजिए उसे, वो फंसाने के लिए है। आपको 100 सवाल में से 3 सवाल 4 सवाल फंसाने के लिए देंगे वो लोग ये भी चेक करते हैं एग्जामिनर कि भाई कौन इस सवाल में अटक रहा है। तो ये 3 सवाल या 4 सवाल जो ट्रिकी होते हैं उनको छोड़ देना में ही भलाई है। आप अगर 97 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं तो वो मैटर नहीं करता वो 3 सवाल आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां रूल ये बोलता है, यू डू नॉट हैव टू गेट एवरीथिंग राइट बट हैव टू स्कोर मोर देन अदर्स। आपको सभी चीजें सही नहीं करनी है। जरूरी ये नहीं लगाना कि मैं 100% एक्यूरेसी के साथ खेल करके आऊंगा वहां एग्जाम में। आपको दूसरों से ज्यादा करना है, मार्क्स उठाना है। भाई यहाँ पे मार्क्स उठाने से मार्क्स उठाना ही मैटर करता है। आप छोड़िए मैं भाई सब जो इतना सवाल करूंगा सब सही हो, नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो भाई जो एग्जामिनर है वो भी सब सवाल सही नहीं कर पाएगा, ऐसा है। अब सामने वाला क्या थॉट रख करके सवाल बना रहा है ये आप नहीं समझ सकते। रीजनिंग के सवालों को क्या आंसर होगा, एक एक कोई सॉल्व करेगा तो कुछ और आंसर होगा, दूसरा सॉल्व करेगा कुछ और आंसर होगा। मे भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही आंसर आए। तो ये भाई इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। तो आप बनाकर निकल जाए, कर्म करते चलिए, फल की चिंता ना करें। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम ऑप्शंस ऑलवेज हेल्प्स। मतलब ऑप्शंस को देख करके अगर आप सवाल सॉल्व करना जान रहे हैं तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा है आपके लिए। और ये जो है ऑप्शन देख के सवाल सॉल्व करना, ये आप कब कर पाएंगे, जब आपका कॉन्सेप्चुअल ग्रिप रहेगा सवाल पर। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन से सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना कॉन्सेप्चुअल ग्रिप के, तो वो तो बहुत खतरनाक है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, पहले कॉन्सेप्चुअल ग्रिप बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसके बाद वो क्या होगा ना, आप लोगों को सवाल बहुत चुटकी बजाते ही बनने लग जाएगा। तो इसीलिए उतना वरी मत कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ा समय लगता है। तो मैं जैसे कि अगले वीडियो में आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कोई एक चैप्टर मैथ्स का लूंगा, लेट से ट्रिग्नोमेट्री। तो कल मैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, तो कॉन्सेप्ट्स के वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री कहा, तो कल मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो, बेसिक कॉन्सेप्चुअल, और उससे रिलेटेड 10 सवाल मैं दूंगा, ठीक है। तो चलिए 7वें रूल पे बढ़ता हूँ। 7वां रूल ये कहता है डू व्हाट यू कैन डू, डोंट गेट स्टक इन व्हाट यू कैन नॉट डू। मतलब आपको वो करना है जो आप कर सकते हैं, उस पर मत अटक जाइए जो आपको नहीं आता है। ये वही बात हो गई है ना ठीक है, कि सभी चीजें राइट करूंगा हाँ, उस पर मत अटक जाइए, ठीक है। जो नहीं आता है उसे छोड़कर आगे निकलिए, बनाने के चक्कर में अटकिए मत। आगे आते हैं। लास्ट रूल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रीड डायरेक्शंस केयरफुली। डायरेक्शंस को केयरफुली पढ़ें, ठीक है। और बिना डायरेक्शंस पढ़े सवालों को सॉल्व ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो बच्चों, मैंने आज आप लोग को एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए 8 जो रूल है, बेसिक रूल, ये बताया है। आप लोग क्या करें, कमेंट सेक्शन में इन 8 रूल्स को लिखें, ठीक है। जो बच्चे इनसे पूरा देखे हैं इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में 8 रूल्स को लिख दें। अब मैं आप लोग के लिए अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, कल आप लोग के लिए मैं ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में लाने वाला हूं। कल शाम को बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं दूंगा त्रिकोणमिति के, और इसके साथ मैं
10 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो कल आने वाली है, तो कल शाम को 8 से 10 बजे के बीच में ये वीडियो आ जाएगी आप लोग के पास में। और मेरी कोशिश रहेगी कि सप्ताह में 4 से 5 वीडियो आप लोग के लिए तैयार मिले। ठीक है, तो अभी का वीडियो देखने के लिए आप लोग का लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 8 से 10 के बीच। थैंक यू।